सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री का वर्किंग एक्सपीरियंस है। आज है हमारा नमपी का सेशन 2 एंड इससे प्रीवियस जो हमारा सेशन था उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था एंड ओवरऑल समझा था कि नमपी काम किस तरह से करती है। आज का जो हमारा फोकस एरिया होने वाला है, क्योंकि मैं ग्रेजुअली स्टार्ट करूँगा, देन मैं डायरेक्टली नहीं चाहता कि आप लोग बहुत ज़्यादा एकदम एक्सटेंसिव कोडिंग में जंप करें हम सब मिलकर। तो आज के लिए जो मेरा टारगेट होगा वो ये है कि नमपी के जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, बेसिकली 1D एरे बनाना, 2D एरे बनाना एंड देन जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट, वो सब चीज़ें जो आप बेसिकली एरेज के ऊपर कर सकते हो, तो उसका विद सिंटेक्स हम डिस्कस करेंगे एंड डायरेक्टली हम प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे ऑब्वियसली। एंड देन यूजुअली मैं कैसे ड्राइव करता हूँ, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो देन लाइन बाय लाइन मैं आपको डिकोड करके समझाता रहूँगा रादर देन कि खूब सारी हम थ्योरी उसमें ऊपर लिखें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं सम बेसिक ऑपरेशंस एंड बेसिक कोडिंग इन नमपी यूजिंग पाइथन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओपन करने से अपने VS कोड को। देखिए VS कोड में मैंने numpy एंड pandas जब हम पाइथन स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम पे इंस्टॉल किया था। ओके, बट मैं एक बार आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ अगेन, क्योंकि काफ़ी लोग अगर इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, देखिए, एंड देन हमें जाना है स्प्लिट टर्मिनल एंड कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पर ओपन करूँगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा करता हूँ पहले। यहाँ देखिए, यहाँ हम कमांड देंगे और हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल नमपी। ये लिखने के बाद आपको करना है एंटर। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी नमपी है, ये देखिए ऑलरेडी सेटिस्फाइड नमपी इज देयर। सो मेरे केस में इसने इस तरह का एग्जांपल दिया, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। बट जब आप इसको इंस्टॉल करोगे ऑब्वियसली तो ये सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। इस लेवल पे कोई चैलेंज नहीं आता। दैट्स वाई मैं आपको एकदम स्क्रैच से बोलूँगा कि आप लोग इंस्टॉल करो, बस इस कमांड को आपको याद रखना है। ओके, ये जो टर्मिनल है ये उस टर्मिनल से डिफरेंट है, डायरेक्ट इस वाले टर्मिनल में मत लिख देना, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे ये प्लस सिंबल के बराबर में ऑप्शन है, देखिए, एंड यहाँ पे स्प्लिट टर्मिनल का है कमांड प्रॉम्प्ट। हमें बेसिकली VS कोड के कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ये कमांड देनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब यहाँ पे आपकी नमपी इंस्टॉल हो जाएगी तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहला वर्ड होगा हमारा इंपोर्ट नमपी एज np। तो अब ये जो नमपी की फंक्शनैलिटी है ना, देखो ये जैसे ही मैंने क्लिक किया ये आपको बड़ा बड़ा दिखा रहा है, एन एरे ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रेरी होमोजीनियस आइटम। तो ये नमपी जो है मेरे सिस्टम में है। एक तरीका और है, कंट्रोल शिफ्ट एंड पी क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे आप सर्च करोगे, ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है पाइथन कोलन सिलेक्ट इंटरप्रेटर। जैसे ही आप इंटरप्रेटर सिलेक्ट करोगे तो इस पर कॉन्डा सिलेक्ट करना है हमें, ठीक है, मैंने कॉन्डा सिलेक्ट किया हुआ है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप फिर से देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी, तो यहाँ पे अगर आप नमपी सिलेक्ट करोगे तो देखिए नमपी नाम का एक मैंने कोड भी बनाया था, ठीक है। तो .py, ये पैकेजेस का आपको बहुत ध्यान रखना है। .py एक कोड है ना कि पैकेज। तो इससे प्रीवियस स्टेप में मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से बेसिकली इंस्टॉलर को सर्च करना है, जो कि है सिलेक्ट इंटरप्रेटर, और वहां पे कॉन्डा सिलेक्ट कर देना है। तो अब आपकी ये जो लाइब्रेरी है ये एक्सेस के लिए तैयार हो गई। इतना ही करना है इसमें। ओके, तो इसमें कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट स्टेप नहीं है। अब मैं जहां पे भी np डॉट लिखूंगा ना, तो इससे क्या होगा, मुझे नमपी के सारे फंक्शन मिल जाएंगे। देखो मैंने np लिखा तो ये सारे इनके जो अंदर के फंक्शनैलिटी है वो सारी फंक्शनैलिटी अब मैं एक्सेस कर सकता हूं। अब ऑब्वियसली आज के लिए जो हमारा टारगेट था, मैंने आपको बताया था कि हम कुछ 1D और 2D एरे भी बनाएंगे एंड देन कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो चलिए उस तरफ बढ़ते हैं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक 1 डायमेंशनल एरे। एरे क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉपर्ली बताया था, 1D एरे यूजिंग नमपी। यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर, और आप एक वेरिएबल का नाम रख सकते हो, जैसे कि मैं डायरेक्टली लिखता हूँ array1d इक्वल टू, देखिए लिस्ट कैसे हम बनाते हैं, इस सिंबल के अंदर हम वैल्यूज दे देते हैं, राइट, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपकी बन गई लिस्ट। अब इसको एरे में कन्वर्ट करना है तो इसके आसपास आपको बाहर ये वाले पैरेंथेसिस डालने हैं। तो लिस्ट के बाहर आप ये पैरेंथेसिस डाल दोगे बेसिकली। अब ये आपका एक एरे तैयार हो गया है। अब देखिए एरे में हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे ऑब्वियसली, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन का, और यहाँ पे एक मैसेज डालेंगे, वैल्यू रिजॉल्व कराएंगे मैसेज के बाद। तो हम यहाँ डालेंगे 1D
एरे इज कोलन, यहां पे दूंगा मैं कोमा और यहां पे लिखूंगा, देखिए मैंने लिखा एरे 1D खुद से आ गया यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है इसने इसको खुद ही कॉल कर लिया। ओके, तो यहाँ पे ये हमने वन डायमेंशन, इसको एरे क्यों कह रहे हैं, देखिए ये जो डेटा है ना, जो लिस्ट होता है हमारा, तो वो भी 1D होता है, तो ये भी हमारा वन डायमेंशन इसलिए है क्योंकि ये सिंगल डेटा है, 1 2 3 4 सीक्वेंसेस में है। अभी इसी वीडियो में हम 2D और 1D में डिफरेंस समझेंगे। पहले मैं, चलिए 2D को भी मैं पहले आपको एग्जाम्पल लिख के देता हूं, एक साथ फिर आउटपुट में डिफरेंस आपको समझ में आएगा यूजिंग नम्पी। अब यहां पे रखता हूं मैं इसका नाम एरे एंड अंडरस्कोर 2D इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिंपल। एंड एक चीज इसमें हमें और ऐड करनी है, वो भी मैं आपको एक बार में बताता हूं दोनों कोड में। ये देखिए, ये तो सिंपल तरीका हुआ, ऑब्वियसली हमने कुछ ज़्यादा NP का तो यूज़ किया ही नहीं, आप लोग देख सकते हो, इसको भी तो कॉल करना पड़ेगा तभी तो वो कन्वर्ट करेगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि NP डॉट, ये जो नाम है ये लगेगा कहाँ पे, NP डॉट एरे हम यूज़ करते हैं। अच्छा, पहले मैं बना देता हूँ 2D, तो ये वाले ब्रेसेस, इसके अंदर हमारे लिस्ट वाले ब्रेसेस, राइट, एंड लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, यहां पे मैं दूंगा डेटा 1 और 2 की फॉर्म में। ओके, अब एक कॉमा आएगा, ये ब्रेसेस मैंने क्लोज नहीं किया इसलिए ये रेड कलर में आ रहा था। अच्छा, यहां पे मैं एक और लिस्ट डालूंगा, इसके अंदर डालूंगा 3,4, यहां पे फिर कॉमा दूंगा, एक और लिस्ट बनाऊंगा, इसके अंदर डालूंगा 5,6, यहां पे फिर कॉमा दूंगा, इसके अंदर एक और लिस्ट बनाऊंगा 7,8। अब ये जो एलिमेंट पास करने का तरीका है ये ऑब्वियसली डिफरेंट है, आप लोग देख सकते हो। यहां पे भी एक प्रिंट स्टेटमेंट डालूंगा, लिखूंगा 2D एरे इज, यहां पे कोलन दूंगा एंड कोमा करके एरे 2D। अब 1D 2D में से 2D को मैं कॉल करूंगा। अब देखिए यूज कहां पे होगी हमारी नम्पी लाइब्रेरी, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, सबसे बेसिक पार्ट है ये। यहां पे जब आप डिफाइन कर रहे हो ना पैरेंथेसिस, यहां पे आप लिखोगे क्या, NP डॉट एरे, तो आप बेसिकली सिस्टम को बता रहे हो कि ये नम्पी का एरे है, इसलिए ये इसको अंडरस्टैंड करेगा एज अ नम्पी एरे। अब ये जो आपका प्रोग्राम है ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है एरे को। अब इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ऑब्वियसली मैं यहां पे एक काम करता हूं, न्यू लाइन डाल देता हूं ताकि जो डेटा हो ना वो न्यू लाइन में प्रिंट हो प्रॉपरली। ओके, अब दोनों कोड हमारे रेडी हैं, मैं इनको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। ओके, एंड पूरा कोड आप लोगों को एक बार में विजिबल होगा, देखिए पूरा कोड विजिबल है। अब इसको मैं करता हूं राइट क्लिक एंड रन, एंड देखते हैं 1D एंड 2D एरे में डिफरेंस क्या है। रन पाइथन, अब ये देखिए आउटपुट मैं आपको करके दिखाता हूँ जूम। देखिए जब आपका बनाया कोड्स, और ऑब्वियसली फर्स्ट कोड हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो नम्पी का तो देखिए लाइब्रेरी वाइज ये आपका पहला कोड है, तो यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट इट, एंड आपको समझना चाहिए फंक्शनैलिटी काम कैसे कर रही है। तो ये देखो 1D एरे का जो आउटपुट आया है नॉर्मल जैसे लिस्ट का आउटपुट आता है, बट यहाँ पे आप देखो पूरा आपका ब्रेसेस के अंदर आउटपुट आया, तो मतलब क्या क्या गायब हो गया यहाँ पे, ये वैल्यू उठ के आई है सिर्फ, राइट, एंड इस वैल्यू का आउटपुट आया है 1D एरे इज, जो कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट में दिया था, और यहां पे उसकी वैल्यू रिजॉल्व हुई है। अब 2D को देखिए, 2D में भी हमने फंक्शनैलिटी सेम रखी, NP क्या है, नम्पी लाइब्रेरी डॉट एरे। आप बोल रहे हो सिस्टम को कि ये एरे है, तो भाई आप इसको इस तरह से रखो, इसको पूरे को देखिए, बाहर भी इसमें पैरेंथेसिस दिया है। अब न्यू लाइन मैंने लिखा था इसलिए ये सब न्यू लाइन भी आई है। अगर मैं न्यू लाइन ना डालता, राइट क्लिक करता हूं, रन पाइथन, रन इन टर्मिनल, तो ये जो हमारा आउटपुट है ये देखो, इसमें डिफरेंस आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए वो मेजर हमारा टॉपिक नहीं है आज के लिए, बट हमें पता होना चाहिए वो भी यूज कैसे करना है। बेसिकली न्यू लाइन ऑब्जेक्ट होता है, ओके, बट द मेन पॉइंट इज हेयर कि आपका जो 2 डायमेंशनल एरे है और 1 डायमेंशनल एरे है उनमें डिफरेंस कहां पर है। तो 1D एरे सिंगल लाइन में आ रहा है, ऑब्वियसली 2D एरे है ये 2 डायमेंशनल, जो हम मैथमेटिक्स में बचपन में नहीं पढ़ते थे 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल भी हमारा होता है।
तो दिस इज अबाउट बेसिकली जो हमारा डिफरेंस है 1D एंड 2D एरे में। तो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अर्थमेटिक ऑपरेशन समझते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए अब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं 1D और 2D एरे। तो हमने आउटपुट इनका रन करा के देख लिया। एंड अब जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली देखिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ना, वो एलिमेंट लेवल पे काम करता है हर एक एरे के अंदर। तो जैसे कि अगर मैं इसका सम कैलकुलेट करूंगा तो किस तरह से करेंगे, डायरेक्टली आपको प्रोग्राम लिख के बताता हूं। इसका नाम लेते हैं वेरिएबल का एरे सम कैप्स में, एंड देन इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल। देखिए जब भी आपको कोई भी फंक्शनैलिटी कॉल करनी है, जैसे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, सब्सट्रैक्ट है, तो आपको उसका सिंबल यूज करना है, सिंपल। अब यहाँ पे मैं 1D एरे को कॉपी करता हूँ, एरे सम, एंड यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा 100। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, एरे सम इज, यहाँ पे कोलन देके, और इस जो वेरिएबल मैंने बनाया है इसको यहाँ पे पास करूंगा। अब थोड़ा सा आउटपुट आपको सॉर्टेड दिखे तो मैं ये कमेंट कर देता हूँ ताकि 1D का ही आपको आउटपुट दिखे, ताकि आप लोग समझ पाओ कि किस तरह से ये काम कर रहा है। रन पाइथन पे क्लिक किया, एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए तो जूम में आप लोग देख पा रहे हो, ये तो हमारा नॉर्मल 1D एरे हो गया। अब जब मैंने इसमें 100 प्लस किया ना, तो ईच एलिमेंट में 100 प्लस हुआ है, मतलब 1 प्लस 100 101, 2 प्लस 100 102। इस तरह से ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है ये काम करता है। तो मैथमेटिकल फंक्शन एक और इसमें ट्राई करके देखते हैं। देखिए यहीं पे मैं एक और कोड लिखता हूं, एरे मल्टी इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए भी सिंपल यही चीज है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कोई आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई एक ऐसी वैल्यू से करेंगे, थोड़ा इजी रहे आपको समझने के लिए। एरे 1D एंड 10 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, प्रिंट कराऊंगा वैल्यू, यहाँ पे डालूंगा एरे मल्टी इज, कोट्स के बाहर जाके यहाँ पे ब्रेसेस में इसको कॉल कर लूंगा, कंट्रोल C कंट्रोल V। ओके, अब देखिए ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ये हर एक एलिमेंट लेवल पे होगा जो आपका एरे होता है। राइट क्लिक करता हूं, रन पाइथन, हाँ जी। तो आउटपुट आप देख सकते हो यहाँ पे, एरे मल्टीप्लिकेशन का जो आउटपुट आया बेहतरीन हमारा, एकदम सिंपल, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा डाउट वाली बात नहीं है। तो ईच एलिमेंट लेवल पे हमारे मैथमेटिकल जो ऑपरेटर होते हैं वो काम करते हैं। अब देखिए मैथ्स में तो हमने समझ लिया, ऐसे ही आपका जो सब्सट्रैक्ट है या डिवाइड है वो हर एलिमेंट लेवल पे काम करेगा। बट कई बार ना हम जैसे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं, या हमें कई बार अपने डेटा को भी समझना होता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि मीन कैलकुलेट करते हैं, सम कैलकुलेट करते हैं। देखिए मीन क्या होता है, सारे नंबर्स को एक साथ जोड़ के डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो वो उनका मीन होता है। आप ये समझ लो कि एक तरीके से आप जब भी स्टैटिस्टिकल कोई भी काम करोगे, चाहे वो डेटा एनालिसिस का काम है, या फॉर एग्जांपल बैंकिंग में अगर एग्जांपल मैं लूँ, तो आप हर महीने क्रेडिट कार्ड बेचते हो, तो उसका सेल जो आपने करा है, मतलब एक क्रेडिट कार्ड से आपको 1000 रुपये का मुनाफा हुआ, आपने 10,000 क्रेडिट कार्ड बेचे हैं, तो उनका मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। अब आप मीन फंक्शन का यूज कर पाओगे जो कि नम्पी आपको देता है। अब वो देता कैसे, चलिए मैं वो आपको पहले बताता हूं। एक वैल्यू बनाता हूं, मीन वैल्यू इक्वल टू सिंपल np डॉट मीन। किसका मीन मुझे निकालना है, 1D एरे जो मैंने यहां डिफाइन किया हुआ है। सबसे ऊपर मेरा 1D एरे है, इसका नाम क्या है, एरे। इसको कॉपी करके लेके चलते हैं, देखिए नीचे लेके चलता हूं, इसको कॉपी करके मीन के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूं। अब लेट्स से मुझे सम निकालना है, तो ऑब्वियसली सम क्या होता है वो हम सब जानते हैं, 1 + 2। इस तरह से अगर कोई आपके पास रेंज है 1 to 5, तो उसका सम कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15। तो सम वैल्यू इक्वल टू np डॉट सम, एंड यहां पे हमारा एरे आ जाएगा। एंटर करूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, क्विकली लिखता हूं मीन इज
ये देखिए ये जो मैसेज है ना ये प्रिंट होगा, ये कुछ रिजॉल्व नहीं कराएगा, इसलिए मैं प्रिंट के अंदर कोट्स में दे रहा हूँ। एक और प्रिंट लिखूंगा, अभी ये कोड पूरा नहीं हुआ है। सम इज, अब मैं इनके अंदर वेरिएबल पास करूंगा, यहाँ पे कॉमा दूंगा, इसके अंदर जाएगा ये वाला वेरिएबल जिसमें मैं मीन निकाल रहा हूँ, कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट करा, ये वाला वेरिएबल जाएगा सेकंड वाले के अंदर, यहाँ पे डाल दिया, राइट क्लिक कर दिया। तो सिंपल है, ठीक है। अब बेसिकली ये करता क्या है आपको वो समझ में आएगा, इसको एक जूम आउट कर देता हूँ, आई थिंक विजिबिलिटी इसकी प्रॉपर है आप लोगों को। अब ऊपर देखिए मैंने मल्टी डायमेंशनल एरे वो सब चीज़ें प्रिंट कराई थी, तो वो मैंने बेसिकली इसलिए कमेंट कर दी थी ताकि आउटपुट आपको क्लियर दिखे। अब यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा सम का, अब जब मैं रन करूंगा मल्टीप्लिकेशन का भी दिखेगा, देन आपको मीन का भी दिखेगा, देन सम का भी दिखेगा। तो पहले इसको क्लीन करता हूँ टर्मिनल को, कंट्रोल एल से, यहाँ पर मैं करूंगा राइट क्लिक एंड रन पाइथन इन टर्मिनल। तो एक बार इसको जूम करते हैं, ये देखिए 1D एरे आपका है 1 2 3 4 5 एंड देन सम उसका ऑब्वियसली था, सब हर एक एलिमेंट के अंदर 100 ऐड हो गया था, देन हर एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, देन हमने मीन निकाला तो दैट्स फाइन, एंड देन सम निकाला तो सम भी हमें पता चल गया। ओके अब ये तो हमारे कुछ हो गए स्टैटिस्टिकल वैल्यूज। ओके स्टैटिस्टिकल वैल्यूज के बाद अगर आपसे बोला जाता है कि आपको एक एरे बनाना है जो 0 एलिमेंट का हो, तो नमपी में वो भी फंक्शन अवेलेबल है, 0 एरे। उसके लिए मैं कोड लिखता हूं np डॉट जीरोज, देखिए जीरोज आता है ना कि जीरो, तो ये कई बार हम मिस करते हैं। जीरो में आपको 2 ब्रेसेस जाएंगे, देखिए यहां पे अगर आप ऐसे लिख दोगे 2,3, तो क्या ये काम करेगा? ये काम नहीं करेगा। प्रिंट कंट्रोल सी, सिंपल प्रिंट कराता हूं, कोई मैसेज वैसेज देता ही नहीं, मैं राइट क्लिक करता हूं, रन पाइथन। ये देखिए कैन नॉट इंटरप्रेट 3 एज अ डेटा टाइप, तो यहां पे बेसिकली हमें डबल कोट्स का यूज करना पड़ता है। जब आप 0 एलिमेंट बनाओगे ना तो ये आपको इस तरह से देना पड़ेगा। अब ये रिजॉल्व करेगा, रिजॉल्व क्यों करेगा? क्योंकि अब ये इसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये हमारी बेसिकली कॉलम एंड रोज की बात हो रही है। ये प्रोग्रामिंग में देखिए कुछ सिंटेक्सेस हैं, ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं, बट इसमें वाई वाला स्कोप नहीं होता कि वाई इट्स लाइक दिस। अब मैं रन करता हूं, रन पाइथन इन टर्मिनल, राइट क्लिक किया, ये आपका इसने एरे जनरेट कर के दे दिया 0 के साथ। ओके अब ये 2 रो आई हैं, रो का मतलब होता है ऐसे, ये 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ओके अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दूं तो 3 रो हो जाएंगे और 3 ही कॉलम हो जाएंगे। कई बार हमें जीरो की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऐड करना पड़ता है, तो 0 से हमें करके कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे कि आप इसका फंक्शन का यूज़ करोगे 0 वाले। ओके तो ये 0 से देखिए अब 3 3 दे दिया मैंने, तो 3 ही रो आ गई, 3 ही कॉलम आ गए। अब एक लास्ट ऑपरेशन जो है हमारा आज के लिए उसकी बात करते हैं। चलिए लास्ट ऑपरेशन जो हमारा आज के सेशन के लिए मैं रखूंगा वो रखूंगा, देखिए अगर हमें एक एरे जनरेट करना है बेसिकली, जिसमें कि हमें रैंडम नंबर चाहिए, और रैंडम नंबर से मेरा मतलब है कि आपको एक रेंज देनी है कि बेसिकली कोई भी यहाँ पे एक एरे ऐसा क्रिएट कर दो जिसके अंदर 3 रो हैं या 4 रो हैं और इतने x नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जिसके अंदर रैंडम नंबर हो, तो ये फंक्शनैलिटी भी नमपी हमें प्रोवाइड करता है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा ताकि आपको दोनों कोड एक साथ दिखे। देखिए 0 वाला कोड तो लिखा हुआ है लाइन नंबर 24 और 25 पे। अब मैं कोड लिखता हूं क्रिएट रैंडम नंबर्स। इसके लिए हम क्या कोड करेंगे, रैंडम एरे इक्वल टू np डॉट, याद कर लो ये तो लिखना ही लिखना है, np डॉट रैंडम। रैंडम के अंदर का एक फंक्शन होता है, देखिए इसने दिखाने शुरू कर दिए बायनोमियल दिस दैट, ठीक है, लेकिन हमें यूज करना है रैंड फंक्शन। रैंडम एक पैकेज है इस लाइब्रेरी के अंदर जिसके अंदर रैंड फंक्शन होता है, और इसके अंदर आपको फंक्शन के अंदर बेसिकली डबल कोट्स देने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने ऊपर लाइन नंबर 24 पे मैंने लिखा है कि 2 कोट्स में लिखा है ताकि एरे उसको समझ सके, तो जब रैंड फंक्शन दोगे तो आप 2,3 लिख सकते हो, या फिर हमने 3 का बनाया था ऊपर तो 3 का ही बनाते हैं। चलिए 3,3। अब ये आप बोल रहे हो कि मुझे 3x3 की रैंडम एरेस चाहिए, प्रिंट कराता हूं इसको, रैंडम एरे डाल देता हूं डायरेक्टली, मैसेज वैसेज छोड़िए, मैसेज नहीं लिखता,
सिंपल एरे प्रिंट कराऊंगा, रैंडम नंबर का मुझे एरे चाहिए। ये भी अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है रैंडम नंबर का एरे जनरेट कैसे करोगे, क्या फंक्शन यूज करोगे, क्या पैकेज यूज करोगे। ओके, चलिए राइट क्लिक करते हैं, रन पाइथन, रन इन टर्मिनल। अब देखिए जो आउटपुट आया है, अगर सीक्वेंस से समझो आप, तो ये तो हमारा आउटपुट आ गया इसका, जो कि हम जीरो वाला एरे क्रिएट कर रहे हैं 3x3 का, वो आ गया राइट। अब यहां पे आप देखो मैंने एक और एरे जो कि रैंडम डॉट रैंड से मुझे मिला है, यहां पे मेरा एक एरे क्रिएट हो गया है जिसमें हमारे पास रैंडम नंबर है। इसका क्लाइंट के जिस डेटा के साथ कई बार हमें यूज़ करना पड़ता है, जब आप सैम्पलिंग करते हो डेटा की, वहाँ पे ये यूज़ होता है। सैम्पलिंग क्या होती है, डेटा की टेस्टिंग होती है मॉडल बनाने से पहले। जब आप मॉडल इंप्लीमेंटेशन करते हो उससे पहले आपको ईडीए पूरा परफॉर्म करना पड़ता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जिसको बोलते हैं। वो क्या होता है वो इस सेशन में ऑब्वियसली मैं आगे जाके कवर करूंगा। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक था, नम्पी तक हम कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। आज हमने बेसिकली नम्पी 1D एरे कैसे बनता है, 2D एरे कैसे बनता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं ईच एलिमेंट लेवल पे, देन हम जीरोज का एक एरे कैसे बना सकते हैं वो हमने सीखा, रैंडम नंबर का एरे बनाना हमने आज सीखा। सो आज की वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करूंगा एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं भी थोड़ा और मोटिवेटेड रहूं और आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग कंटेंट हमेशा बना के लाता रहूं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।